क्योंकि मैं खुद दिल्ली की मेरी पैदाइश है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा घर है, मेरा गढ़ है। तो और वैसे भी दिल्ली भारत का एकदम मिडिल में दिल है और यहाँ के बहुत बढ़िया लगता है। खाने का तो बहुत ही सुकून है, यहाँ बहुत बढ़िया खाना मिलता है। मेरे इतने सारे रिश्तेदार हैं, उनके घरों से खाना आ जाता है। फिर ऊपर ही सोने पे सुहागा वाली बात, मेरा जो डायरेक्टर है वो खाने का बहुत शौकीन है, उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात है उनको खिलाना भी, तो चैन से बैठ जा। तो ये इनको खाने का बहुत शौक है, खिलाने का शौक है। एंड दिल्ली में आके बहुत मजा आता है। और पूछिए एक मिनट। कल आमिर सर भी यहाँ थे और उन्होंने ये बोला कि आपका ट्रेलर देखा मूवी का इतनी रॉली लाइन पे। सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस जेस्चर एट द टाइम? उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया सबको कि आपकी मूवी जाके देखिए अलॉन्ग विद शेयर। सो व्हाट डू यू से? आई थिंक इट्स गुड, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है, दोनों की फिल्में चले और बहुत खूब चले। और छुट्टियों का दिन आ रहा है, 3-4 दिन लगातार, एक हफ्ते के अंदर छुट्टी है, मुझे नहीं पता। खैर काफ़ी मतलब दोनों की फिल्में चले, बिकॉज इस वक्त इंडस्ट्री को ऐसे ही चाहिए और हमेशा के लिए चाहिए। अक्षय, कुछ रक्षाबंधन के सेट के टाइम कुछ इफ यू कैन शेयर सम मेमोरेबल मोमेंट्स मेमोरेबल मोमेंट से ज़्यादा आई कैन शेयर मेमोरेबल मेन्यू। that was the whole thing, the whole idea. जैसे आनंद साहब मेरे जो डायरेक्टर हैं वो कहते हैं कि फिल्म जो बनती है वो कॉन्वर्सेशन से बनती है। इनके मैं कई इंटरव्यू मेरे साथ बैठे हुए बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन से बनती है। और कॉन्वर्सेशन में अगर खाना भी लाजवाब हो तो कॉन्वर्सेशन का जवाब और लाजवाब और बन जाता है। तो वी हैव एक्चुअली हैड अ ग्रेट टाइम every day of our shooting this film and also every day of our promotion of the film. We have never felt the feel of that we were doing some work. We always felt that it was a passion that we were doing. And मैं हमेशा मानते आया हूँ कि जो काम आपको पैशन लगे वो फिर काम नहीं, वो आपको दिल से ना आपके अच्छी चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाती हैं। एंड ये फिल्म भी एक बहुत ही प्योर फिल्म है। मैंने इतनी सारी फिल्में की है, मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, आगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहूँगा कि ये मेरी सबसे बेस्ट फिल्म है ऑफ माय करियर। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपकी फिल्म और आमिर सर की फिल्म साथ में रिलीज हो रही है, तो आपकी फिल्म पे इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा? जी, हम वैसे नहीं देखते, मुझे ये देखना है कि ग्लास जो है आधा फुल है, मैं ये नहीं देखना चाहता आधा खाली है। मैं ये क्लैश और इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं, हम दोनों की फिल्में चलनी चाहिए। दैट इज द सपोर्ट विद ईच अदर। बहुत एक्साइटमेंट है, बड़े नाजुक से पाली हुई ये फिल्म है, बहुत प्यार से ये फिल्म को रखा है और बड़े प्यार से इस आदमी ने फिल्म बनाई है। मेरा दोस्त है और ये जादूगर आदमी है, जिस हिसाब से इन्होंने ये फिल्म बनाई है। मैंने ये फिल्म देखी है, आज शायद आप लोग भी, कई लोग देखने वाले हैं, राइट? आपसे एक सवाल है कि जो रक्षाबंधन मूवी है इसका आइडिया कैसे आया था? क्योंकि बैक स्टोरी किसी को नहीं पता है कि हाउ दिस आइडिया जनरेटेड कि इस सब्जेक्ट पे मूवी बनाया जाए। मैं डायरेक्टर के मन में ना आइडिया उसकी आसपास उसकी दुनिया ही देती है कि उसे क्या बनाना चाहिए। ये आइडिया हम में से नहीं कि जब हम लोग पेंडेमिक से गुजरना शुरू किया था, हम लोगों ने, हमारा पहले लॉकडाउन आया था, तो उस वक्त जब हम अपने घरों में सीमित हो गए थे ना कि अब हम उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, और हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वक्त ज़्यादा बिताना शुरू कर दिया। तब मुझे खुद को ये लगा, और मुझे लगा हम जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे होंगे, उन्हें भी लगा होगा कि कितने सालों में हम लोगों ने अपनी फैमिली को वो वक्त नहीं दिया जो बनता है। और उसका एज अ मेकर मेरे पे ये असर आया कि शायद हम लोगों ने ऐसी फिल्में भी नहीं दी जहां ये बोला जा सके कि आइए सह परिवार की फिल्म देखने चलते हैं।
यू नो, कि पूरा एक पूरी की पूरी ये मुझे याद है जब मैं छोटा होता था तो ये बहुत बातें होती थी कि यार आज डैडी हमें पिक्चर दिखाने लेके जाएंगे, यू नो, वो बुकिंग पहले कर दी जाती, कुछ सालों तक चलता रहा। पर पिछले कुछ सालों में, मैं ये डायरेक्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, हम लोगों ने पारिवारिक फिल्म का मतलब भी बदल दिया और पारिवारिक रहने भी नहीं दी फिल्मों। तो इस पेंडेमिक में मुझे ये लगा कि जब अगर कुछ मैं कर सकता हूँ और एज ए डायरेक्टर मेरे को जो चीज़ करनी चाहिए, मुझे वो चीज़ दोबारा लानी चाहिए जहाँ एक परिवार ये बोल सके कि आज शाम हम सब एक फिल्म देखने जा रहे हैं, वो फिल्म देखेंगे और उसके बाद बाहर खाना खाएंगे। तो ये जो वक्त बॉन्डिंग वाला है, ये मैं वापस लाने का था कि हम लोग ये कर पाएं कि ऐसी फिल्म दें जो पूरा परिवार साथ देख सके। जी देखिए, इट इज डाउरी इज, वी कैन नॉट डिसएग्री टू द फैक्ट दैट इट इज वेरी मच देयर इन इंडिया। ओके, नीचे भी है, ऊपर भी है, उसके ऊपर भी है, लेयर्स पे। कोई इसको डाउरी कहता है, कोई इसको गिफ्ट देना कहता है, कोई इसको कहता है कि संकल्प कर दीजिए, बहुत सारे नाम दे रखे। कोई इस नाम से करता है कि भैया आप जब शादी करेंगे तो हमें शादी इतनी बड़ी चाहिए। बेसिकली इट्स लाइक, आई वुड कॉल इट लाइक एन एक्सटॉर्शन। इट इज बिकॉज वो आदमी की, वो बाप की, वो भाई की इतनी औकात नहीं होती, वो फिर भी अपने औकात से बढ़कर जाके कोशिश करता है ताकि हो जाए। एंड इट इज अ वेरी सेंसिटिव फिल्म एंड आई होप आई मे से दैट जब लोग आप भी देखोगे आपको पता चलेगा कि ये हमारे भीतर होते हुए भी, जितना हमारे सामने ये काम होते हुए भी, हमने इस पे ऊपर ज़्यादा फिल्म नहीं बनाई और हमने इस पे ऊपर काम नहीं किया। एंड आई होप इस फिल्म के दौरान कि लोगों में अगर 5%, 10% भी अगर इस फिल्म में काम करके दिखाया इस देश के लिए, तो मैं समझता हूँ मैंने सबसे बड़ी फिल्म बनाई है। आनंद सर, आपकी फिल्मों के हम शुरू से हम दीवाने रहे, चाहे रांझना हो, चाहे कन्वर्ट्स में हो, तो आपने फर्स्ट फिल्म आई थिंक अक्षय सर के साथ अतरंगी की, आपको काम इतना पसंद आया या वो इतने पसंद आया, आपने दूसरी फिल्म तुरंत साइन करी रक्षाबंधन। तो आगे थोड़े और क्या प्रोजेक्ट्स अक्षय सर के साथ आपने डिस्कस करें, क्या क्या होने वाले हैं, कुछ अगर आप पहले ये बेटी तो विदा कर दूँ, उसके बाद अगले पे जाता हूँ। मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है और जैसा कि इन्होंने बोला कि इनके साथ काम करते हुए मुझे काम की फीलिंग ही नहीं है। जो इन्होंने नाम लिया कि वो एक पैशन लगने लगता है, मेरे लिए वो एक इमोशनल जर्नी बन जाती है। और इस वक्त जब हम आपके सामने बैठे हैं, ये फिल्म आप थोड़ी देर में देख लेंगे, कल सुबह देख लेंगे, तो आपको ये फिल्म देखते हुए लग जाएगा कि ये एक, और ये मैं बिल्कुल उस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि आइए देखते हैं कितना बड़ा बॉक्स ऑफिस का बिजनेस होता है, पर आपको इतना जरूर दिख जाएगा कि ये जो रक्षाबंधन का परिवार है, इसने बहुत मोहब्बत से ये फिल्म बनाई है। हम लोगों ने बहुत एंजॉय की है, हम लोग बहुत ज़्यादा अटैच हैं इसके साथ और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी पसंद होगी। आपने चांदनी चौक में फिल्म की शूटिंग की है, वहाँ पे ऐसी कई तंग गलियां हैं जहाँ एक इंसान भी नहीं निकल सकता, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा है वहाँ पे शूटिंग करना? क्या तंग गलियां, कौन नहीं निकल सकता? मतलब वहाँ से इंसान भी नहीं निकल सकता, इस तरह इंसान नहीं निकल सकता, भीड़ भाड़ वाली जगह है, क्योटिक जगह है, इंसान भी नहीं निकल सकता। मतलब यार मैं वहाँ से निकला हूँ, कोई चुनौती वाली बात नहीं है, बड़े प्यार वाले लोग हैं वहाँ। आप गए हो? सर डेली जाते हैं वहाँ, तो आप निकल नहीं पाते वहाँ से? बहुत पतली पतली गलियां हैं, भीड़ भाड़ रहती, तो सर पतली गलियां हैं, उसमें वहाँ जितना प्रेम है वहाँ मतलब बहुत ही बढ़िया, और खाने का तो जो आनंद मिलता है, और जो उन तंग गलियों के अंदर ही मेरा पूरा बचपन बसा है। एंड मतलब मेरे लिए तो सब कुछ वही गलियां हैं।